मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज आपके सामने अयाम फ़ातिमिया की मुनासबत से एक रिवायत पेश करने वाला हूँ। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में असहाब के लिए बद्दुआ करती थी या नहीं करती थी। मेरे सामने जो किताब है आपके सामने पेश करने वाला हूँ, किताब का नाम है अल इमामत व सियासत। ये किताब है अहले सुन्नत के बहुत ही जय्यद आलिम दीन है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा दैनूरी, सुन्नी आलिम दीन है। और इस किताब का तर्जमा किया है मौलाना मलिक मोहम्मद शरीफ साहब शाह रसूली ने। ये अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताब है। इस किताब के अंदर वो रिवायत मौजूद है। मैं अपनी किसी तालीके के अलावा कोई चीज़ बगैर इसके कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ कहूँ या कोई तालीका लगाऊं, कुछ भी नहीं कहना चाहता अपनी तरफ से। ये रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ, आप रिवायत को सुने। रिवायत बड़ी है लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मैं तुम दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं जिसको तुम जानते हो, क्या तुम इस पर अमल करोगे। यानी बीबी ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर से कहा कि मैं आपको रसूल खुदा की एक हदीस सुनाना चाहती हूं, आप उसको सुने और आप उसको जानते हैं, अगर जानते हैं तो मुझे जवाब दें। बीबी फरमाती हैं क्या तुम उस पर अमल करोगे। दोनों ने अर्ज किया क्यों नहीं। तो बीबी ने फरमाया मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछती हूं कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि फातिमा की रजामंदी मेरी रजामंदी है और इसका नाराज होना मेरा नाराज होना है। जिसने फातिमा को दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। उन्होंने कहा कि हमने इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। यानी दोनों असहाब ने इसकी क्या की है, तस्दीक की है कि हमने रसूल खुदा से ये रिवायत सुनी थी कि जनाब सैयदा को अजियत देना गोया कि रसूल खुदा को अजियत देना है। आगे से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा क्या फरमाती हैं, बीवी फरमाती हैं तो सैयदा ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों को गवाह करके मैं कहती हूं कि तुमने मुझे नाराज किया है। यह नतीजा था, राजी नहीं किया। जब मैं नबी से मिलूंगी तो तुम्हारी उनसे शिकायत करूंगी। अबू बकर ने कहा कि ऐ फातिमा, मैं अल्लाह की नाराजगी और आपकी नाराजगी से खुदा की पनाह मांगता हूं। फिर अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे, करीब था कि उनकी जान निकल जाए। और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती जाती थी कि मैं तुम्हें हर नमाज में बद्दुआ करूंगी। अबू बकर रोते हुए चले गए और लोग उनके पास जमा हो गए। नाज़रीन किराम, ये रिवायत थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि सबसे पहले जनाब सैयदा ने उनके सामने एक रिवायत रखी रसूल खुदा की। उन्होंने उस रिवायत को असहाब ने तस्लीम किया। तस्लीम करने के बाद फिर बीबी ने फरमाया कि मैं रसूल खुदा से जाकर आप दोनों की शिकायत करूंगी और हर नमाज में क्या करूंगी, मैं आपके लिए बद्दुआ करूंगी। ये रिवायत थी। कुछ लोगों ने इस रिवायत को हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ने की कोशिश की है, हालांकि वो गलत है। अगर रिवायत ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में होती, अजियत वाली, कि रसूल खुदा ने उस वक्त फरमाया जब हजरत अली अलैहिस्सलाम अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे, तो यहां पर हजरत अबू बकर और हजरत उमर जनाब सैयदा के सामने कह देते कि ये रिवायत मुतलक नहीं है, ये रिवायत मुकय्यद है। आजकल 1400 साल बाद कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये रिवायत हजरत अली अलैहिस्सलाम के उस वाक्य के मुतालिक रसूल खुदा ने फरमाई थी, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर वहां पे जनाब सैयदा के सामने ये बात करते कि ये रिवायत मुकय्यद है। हालांकि मुकय्यद नहीं, ये मुतलक है। यानी इस रिवायत का मुतलक होना, उन दोनों ने इसको तस्लीम किया है। बीबी ने बिल्कुल रिवायत खोलकर उनके सामने पेश की है और वो दोनों इस रिवायत में शामिल हो रहे थे और उन दोनों ने तस्लीम किया है कि रसूल खुदा ने फरमाया था और रसूल खुदा ने मुतलक फरमाया था कि जो कोई भी जहां पर भी जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को नाराज करेगा, गोया उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया है।
الحمدللہ رب العالمین۔